नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है कि अभी एमपीपीएससी के रिजल्ट आपके फाइनली आ चुके हैं। प्रीलिम्स के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, उसमें सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विस दोनों हैं। अब सिविल सर्विसेज को लेकर ढेर सारा गाइडेंस हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन एक दिक्कत आती है फॉरेस्ट सर्विस के गाइडेंस को लेकर कि एमपीपीएससी जो फॉरेस्ट मेंस है, इसकी तैयारी कैसे की जाए, क्या इसका एक तरीका हो, क्या इसको कैसे फॉलो करें। ये सारी चीज़ें हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल होता है। इन ढेर सारे सवालों के जवाब यहाँ पे तलाशेंगे। एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस की तैयारी आप कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे और ढेर सारे डिमेंशन को यहाँ पे कवर करेंगे जो आपकी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, बहुत आगे आपको लेके जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो टाइटल है कि हम फॉरेस्ट जो मेंस है, इस फॉरेस्ट मेंस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि पीटी तो हमें से बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे क्वालिफाई हो गया है। और अगर पीटी क्वालिफाई हो गया है तो हमारे पास अब एक ऑप्शन है, एक फ़ायदा है। और इसमें फ़ायदा देखो क्या होता है, इसमें बेनिफिट क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो जो फॉरेस्ट का मेंस होता है ना, ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, एमसीक्यू बेस्ड। और एमसीक्यू बेस्ड होने के बाद भी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब आपने अगर थोड़ी सी भी अच्छी स्टडी कर ली, थोड़ी अच्छी पढ़ाई कर ली, तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर पाएंगे और इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अभी आप 2026 या फिर आगे 2027 को तैयार कर रहे हैं, एक पैटर्न को फॉलो करके आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस को लेकर, तो फॉरेस्ट मेंस जो है ये हमको दो पार्ट में देखने को मिलता है। दो पार्ट में, जैसे जब आप मेंस की तैयारी करने के लिए जाएंगे या मेंस के सिलेबस को देखेंगे, तो यहाँ आपको दिखाई देगा पार्ट एक, है ना, आपको दिखाई देगा पार्ट एक, पार्ट ए या खंड आ के नाम से। और यह बेसिकली आपका एमपीजी के, इसी के साथ में करंट अफेयर्स और आईसीटी के साथ रहता है। मतलब इसमें एमपीजी के आपको देखने को मिलेगा, सीए आपको देखने को मिलेगा, आईसीटी आपको देखने को मिलेगा। और इसके 50 क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने को मिलते हैं, 50 क्वेश्चन। यानी कि यहाँ आपको 5 यूनिट दिखाई देगी, 5 यूनिट, और हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आपके पास आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर के आपके पास होगा। तो 150 मार्क्स का ये आपका पूरा पेपर है। अब आप लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं या फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपने एमपीजीके को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। और एमपीजीके को बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने पढ़ा है तो फॉरेस्ट मेंस में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। और बहुत अच्छा स्कोर मतलब 150 मार्क्स जो हैं, इसमें से मान लेते हैं कि आपसे अगर 40 क्वेश्चन भी बनते हैं, 45 क्वेश्चन भी बनते हैं, तो भी 135 नंबर सिर्फ एक ही पोर्शन में लेके आ सकते हैं। ये डुएबल है, इसे किया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप डेली अपने दिन के 2 से ढाई घंटे सिर्फ एमपीजीके को देकर इस मार्क को अचीव कर सकते हैं और ये आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। रीज़न इसके पीछे क्या है, एक ऐसा बच्चा जो पूरे तरीके से टेक्निकल बैकग्राउंड से आया है, जिसने सीसेट के बेसिस पर इस पेपर को क्वालिफाई किया है, उसको यहाँ थोड़ी सी परेशानी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप भी ध्यान रखिए, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है। आप 2 घंटे की जगह 3 घंटे, 3.5 घंटे पूरा समय आप इसी को दें। 5 की 5 यूनिट जो आपको दी गई हैं, उनमें क्या दिया गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। उनको अच्छे से तैयार करें और एक ऐसा पोर्शन है जो श्योर शॉट आपको 130 से 140 के आसपास मार्क्स देकर ही जाएगा, जो आपकी सिलेक्शन का आधार यहाँ पे बन जाएंगे। तो पार्ट ए एमपीजी के आता है, एमपीजी के साथ में यहाँ पर सीए आता है और साथ में यहाँ पर आईसीटी आता है। 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो दूसरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है पार्ट बी, है ना, पार्ट बी। और पार्ट बी की जब भी आपसे कोई बात करता है तो पार्ट बी में हमको बेसिकली 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहले आपको फॉरेस्ट्री देखने को मिल जाती है, फॉरेस्ट्री जिसको आप लोग वानिकी कहते हैं। इसकी डायरेक्ट आपके पास 5 यूनिट यहाँ पे रहेंगी, 5 यूनिट। इसके बाद फिर आपसे कोई बात करेगा तो यहाँ हमको साइंस देखने को मिल जाता है, बेसिक साइंस जिसको आप लोग कहते हैं। और इस बेसिक साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपकी बायो हैं, इस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की 3 यूनिट आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं, 3 यूनिट आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और फिर यहाँ आपको देखने को मिलेगा एनवायरमेंट या पर्यावरण, पर्यावरण की 1 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में फिर मैथ्स एंड रीजनिंग, और इसकी 1 यूनिट आपको देखने को मिल जाती है। तो जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। आप इससे सिर्फ परेशान होते हैं। परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि आपने कभी पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से देखा ही नहीं है। इस सिलेबस को कैसे बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है, इस पर कभी किसी ने आपसे चर्चा की ही नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो पार्ट बी की जब भी आपसे कोई बात करता है, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे टोटल
नंबर ऑफ यूनिट 10, 10 यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब टोटल यहाँ 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और एक 3 मार्क का होता है, ये 300 मार्क्स आपके पास हो जाते हैं। मतलब टोटल जो आपका मेंस है, ओवरऑल अगर मैं मेंस की आपसे बात करूं, ये हमको यहाँ देखने को मिलता है टोटल 150 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। टोटल क्वेश्चन की कोई आपसे बात करें 150, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450 के आसपास आपको मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, 450। अब ये 450 जो मार्क्स हैं, इन मार्क्स में एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा है जिसको आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छी कमांड आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे पार्ट एक ए वाला जो मसला है आपका सॉल्व हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एमपी की 5 यूनिट आती हैं। क्या आती हैं, जरा इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो आप पार्ट ए की बात कर रहे हो, पार्ट ए देखने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे की क्लासेस को डेली बेसिस पर पढ़ने के बाद आप पार्ट ए को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 यूनिट दी गई हैं और इन 5 यूनिट में कुछ ऐसा है, जैसे जब आप यूनिट 1 को देखोगे तो यूनिट 1 में हमको देखने को मिल जाता है एमपी। अब एमपी का क्या है, एमपी का हिस्ट्री है, इसी में एमपी का कल्चर है और एमपी का लिटरेचर है। तो मतलब आप लोग कह सकते हैं कि जो यूनिट 1 है ये एमपी की हिस्ट्री है, मध्य प्रदेश का इतिहास। आपने जैसे पहले इसको प्रीलिम्स में पढ़ा है उतना ही आप मेंस में पढ़ के चले जाएंगे, तब भी ढेर सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ढेर सारी चीज़ें आपकी यहाँ से बन जाएंगी मेंस में। पढ़ना है शिद्दत से 2 से ढाई घंटे का डेली समय देके एमपीजीके को, ठीक है। अब जब पार्ट ए की यूनिट सेकंड को देखेंगे तो यूनिट सेकंड आपको बताता है कि यहाँ एमपी ज्योग्राफी है। अब एमपी ज्योग्राफी बेटा देखो हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से आती है और इसमें पूरा का पूरा स्कोर आप कर सकते हैं, पूरे के पूरे नंबर आप लेके आ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का भूगोल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यूनिट सेकंड में बहुत अच्छा स्कोर करने का मौका आपके पास है। डेली 2-2.5 घंटे पढ़ के आप पूरे एमपीजी के आपके पेपर तक तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप पार्ट ए की बात करेंगे तो यहाँ जो यूनिट 3 है, इसमें दिया गया है जो एमपी है, इस एमपी की पॉलिटी और एमपी की इकोनॉमी, पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों यहाँ पे दी गई हैं, तो ये भी बेहतर तरीके से तैयार हो सकता है। 3 यूनिट यानी 30 क्वेश्चन, यानी कि आपको पता है 90 मार्क्स, मतलब इसमें आप 25 से 26-27 तक स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ठीक ठाक मेहनत कर ली तो, जो आपकी सिलेक्शन का बेस बन जाएगा। इसी तरीके से फिर यूनिट 4 की यहाँ पर बात करते हैं। यूनिट 4 में बेटा करंट अफेयर्स की बात की जाती है, और करंट अफेयर्स आप सबको पता है कि इतना आप डेली बेसिस पे यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं अपने चैनल पर कि दिक्कत आपको कभी आएगी नहीं करंट अफेयर्स। और 5वीं जो यूनिट आपके पास है 5th यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं आईसीटी जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं यूनिट 9 प्रीलिम्स की, उसको अच्छे से तैयार कीजिए। तो पहला जो पार्ट है ये डुएबल पार्ट है। डुएबल पार्ट से ऐसा है कि जो आपको एज दिला सकता है, जो आपको आगे लेके जा सकता है। 150 जो मार्क्स हैं, इन 150 मार्क को आप यहाँ पे थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, इनरिच कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर इसमें किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पार्ट ए पे मेहनत करनी है, 5 की 5 यूनिट को आप डेली ये समझिए कि अपना 3 आवर का समय आप फिक्स कर लीजिए कि 3 घंटे आप इसको देंगे, जिसमें एमपीजी के अच्छे से तैयार करेंगे, और 1 घंटे का समय आप डीसीए को दे रहे हैं, तो यहाँ से आपका करंट भी तैयार हो जाएगा। तो ऐसे करके 4 घंटे, अगर 4 घंटे ज़्यादा हो रहे हैं तो 2 घंटे एमपीजी के, 1 घंटे करंट करके आप आसानी से 50 से 60 दिन में ये पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कर सकते हैं। डेडिकेशन के साथ पहले यूनिट के पहले टॉपिक से, जैसे मान लो हिस्ट्री नहीं बनती है तो पहले एमपी जियो पढ़ लो, एमपी इकोनॉमी पढ़ लो, एमपी पॉलिटी पढ़ लो, फिर एमपी हिस्ट्री को ब्रेक डाउन कर लो कि पहले कल्चर पढ़ लेंगे, फिर लिटरेचर पढ़ लेंगे, फिर एमपी हिस्ट्री कुछ घटनाएं पढ़ लेंगे। ऐसे करके ये 2 महीने में आपका बेहतर तरीके से तैयार हो सकता है। तो इसमें जितना मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आ सकते हैं उतना मैक्सिमम मार्क लेकर आइए, क्योंकि माइनस मार्किंग दी गई है। हर एक बच्चा अटेम्प्ट करने नहीं जाएगा। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप यहाँ से स्कोर को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। अब जब हम आपसे बात करते हैं जो पार्ट बी है, जो सबके लिए एक परेशानी बना रहता है ना, पार्ट बी की जब हम आपसे बात करते हैं तो पार्ट बी सबके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन पार्ट बी को बेटा आप लोग यहाँ पर देखोगे ना तो ये 3-4 हिस्सों में, जैसे सबसे पहला जो हिस्सा है वह आपका जो फॉरेस्ट्री है, इस फॉरेस्ट्री से एसोसिएट है। अब फॉरेस्ट्री में भी बेटा कई सारी यूनिट हैं। दूसरा आपको देखने को मिलेगा हमारा साइंस वाला पोर्शन। जैसे साइंस वाला पोर्शन है, मान लेते हैं कि भैया साइंस वाले पोर्शन में आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं बनती है, बट बायोलॉजी तो बनती है ना, आप बायोलॉजी को तैयार कीजिए। यहाँ से आपकी 1 यूनिट तैयार, ये आसान है, ये हो सकती है, मतलब यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन तैयार।
इसके बाद आप जैसे ही आगे जाएंगे तो एक यूनिट नंबर 8 आप जिसको बोलेंगे, ये हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है किसकी, यूनिट 9 आप जिसको बोलेंगे, ये पर्यावरण की देखने को मिलेगी। और पर्यावरण के 10 क्वेश्चन बेटा बहुत आसानी से तैयार हो सकते हैं। और यूनिट नंबर 10 जो है, ये यूनिट नंबर 10 आपको देखने को मिल जाती है। इसमें मैथ्स और बेसिक रीजनिंग दी गई है। आप थोड़ा सा भी सी सेट आता है तो इसको भी तैयार कर सकते हैं। मतलब 8 जो यूनिट हैं, इस 10 यूनिट में से 8वीं 9वीं और 10वीं आपके रेंज की यूनिट हैं। आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं भी आते हैं तब भी आप ये 3 यूनिट बहुत अच्छे से तैयार करिए। अब जब आप यहाँ आगे आते हैं तो यहाँ जो यूनिट नंबर 5 आपको दी गई है, इसमें एमपी की ट्राइब दी गई है। एमपी की ट्राइब दी गई है। अब एमपी की जनजाति किस बच्चे को नहीं आती, किसको नहीं आती बताइए। तो एमपी की ट्राइब आपने यहाँ पे तैयार कर ली। चौथा जो यूनिट है, ये चौथी यूनिट में फॉरेस्ट बेल्ट की बात की गई है, मतलब जो वन उपज होती है इसकी चर्चा की गई है। तो 4, 5 और तीसरी यूनिट है यहाँ वन नीति, मतलब बेटा ये चौथी तीसरी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो परेशान मत होना। या वन नीति या फॉरेस्ट की जो पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज की बात की गई है। आप सोचिए 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6 यूनिट ऐसी हैं पार्ट बी में। आप फॉरेस्ट्री के बैकग्राउंड से आते हैं, आप साइंस के बैकग्राउंड से आते हैं या नहीं आते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप इतनी सारी यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 यूनिट ऐसी हैं जिनको आप लोग बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो, इन पे काम कर सकते हो और इनको आप बेहतर कर सकते हो। 6 यूनिट मतलब आपके पास 60 क्वेश्चन, और 60 मतलब आपके पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 180 मार्क्स, 180 इधर 150 इधर, एक बहुत बड़ी कहानी आपके पास हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि देखो जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 वन एवं वानिकी के बारे में बात करती है। ये बताती है कि भैया फॉरेस्ट्री क्या होता है, फॉरेस्ट्री क्या होती है, इनकी परिभाषाएं क्या होती है। ये सारी की सारी चीजें यूनिट 1 में आपको देखने को मिलेंगी, जो कि काफी सिंपल है। फिर हम वन उपज की बात करते हैं, आपसे बन जाएगा वन नीतियां, वनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। मतलब जो 5 यूनिट हैं शुरुआत की, इन 5 यूनिट में से 5 की 5 यूनिट ऐसी है जो डुएबल है, जो की जा सकती है। मान लो एक आध हमसे नहीं भी बन रही है तो 4 यूनिट यहाँ से बन सकती हैं। 4 यूनिट आपसे ये बन सकती हैं, ठीक है। फिर आपसे बायोलॉजी बन जाएगी, पर्यावरण बन जाएगा, एमपी ट्राई बन जाएगा, ये बन जाएगा। ऐसे करके आप लोग देखेंगे कि 7 to 8 यूनिट्स ऐसी हैं पार्ट बी की। अगर रेगुलर बेसिस पे मेहनत की जाए 10 से 12 दिन, आप अगर 2 से 3 घंटे या 4 घंटे जैसे आप फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इतना समय तो आपके पास होगा ही होगा कि आप 2-2.5 घंटे एमपी जीके को और 5-6 घंटे इस टॉपिक को दे दें तो हो सकता है आप इसको तैयार कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। अब एक सवाल आता है, सर बुक लिस्ट का क्या करें। एक सवाल आता है बुक लिस्ट का। देखो तो बच्चे, बुक लिस्ट को लेकर आपने बहुत परेशान नहीं होना है। जो बुक लिस्ट है ना, इसको लेकर आपको बहुत परेशान नहीं होना है। पहली चीज तो आपको मार्केट में देखना है कि किसी भी पब्लिकेशन ने, कोई भी आपके पास जो पब्लिकेशन हो, कोई भी पब्लिकेशन, 2-4 पब्लिकेशन है, उस पब्लिकेशन का एक सेट मंगा लो पूरा का पूरा। पार्ट बी का पार्ट ए का आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो समझो, देखो बायोलॉजी की आपके पास जो किताब है उससे काम चल जाएगा, ठीक है। ट्राइब्स की जो आपके पास किताब है उससे काम चल जाएगा। पर्यावरण की आपके पास जो ऑलरेडी किताब है उससे काम चल जाएगा, ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग की बुक आपके पास है। तो इतनी यूनिट का काम आपके पास चल रहा है। बाकी नहीं बन रहा है तो आप जो इग्नू है, इस इग्नू की वेबसाइट पे जाके सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आज के समय पर एआई, चैट जीपीटी और जो जेमिनी है, आप इनका यूज़ करके बेसिक सिलेबस को यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। और ये ऐसा सिलेबस है जो डुएबल है, जो किया जा सकता है। किसी भी पब्लिकेशन के बुक्स ले लीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिनका पेपर निकला है, आप समझिए कि पीएससी से ऑफिसर बनने की आप बिल्कुल कगार पे खड़े हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सब कुछ फिर आपकी मुट्ठी में होगा। इसीलिए फोकस कीजिए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है इसकी क्लासेस होनी चाहिए
तो इसकी क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपको पढ़ा देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। बस कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सर इसकी क्लासेस हमको यहाँ पर चाहिए, ठीक है। अब ये फॉरेस्ट वाले बच्चों की सारी बातें हमने यहाँ पे आपसे कर दी। इसी के साथ में देखो, आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो हमारे पास ढेर सारे बैचेस हैं, ढेर सारे बैचेस। जैसे हमारा आरएम फाउंडेशन बैच है, ठीक है, आरएम फाउंडेशन बैच आपको दिखाई देगा। सृजन इंग्लिश मीडियम का बैच है, निश्चय 3 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम है, ये अभ्युदय हिंदी माध्यम का बैच है, और आलेखन ये हमारा आंसर राइटिंग का बैच है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो वाई यूजिंग GRS लाइव कोड, और इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए और आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी क्लासेस में, तो खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।